और वैश्विक स्तर पर यह बताया जाता है कि प्रत्येक 48 सेकंड में एक व्यक्ति जो है, प्रत्येक 48 सेकंड में एक व्यक्ति भूख और श्वास सुविधा न मिलने से उसकी डेथ होती है, मर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति प्रत्येक 48 सेकंड में, लगभग 1 मिनट में एक व्यक्ति भूख गरीबी से मर जाता है। और ये समस्या इतनी व्यापक है, मैं बताता हूं आपको, गरीबी न केवल भारत की समस्या है बल्कि पूरी दुनिया और पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गरीबी लगभग भारत में, लगभग पूरी दुनिया में एक दिन में 21,000 लोग भूख, असमानता और स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से हर दिन पूरी दुनिया में लगभग जो है 21,000 लोग जो है कहीं ना कहीं मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, असमानता से मर जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, चैलेंज है। और भारत में देखा जाए तो भारत में लगभग 4500 जो बच्चे हैं प्रतिदिन पर डे मर जाते हैं। उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, उनको बुनियादी सुविधा नहीं मिलती हैं, उनको पौष्टिक आहार से युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो एक दिन में लगभग 4500 बच्चे गरीबी के कारण, असमानता के कारण, उनको सुविधा ना मिलने के कारण, उनका रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने के कारण लोग जो है मर जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। और देखा जाए कि भारत में लगभग 7.5 करोड़ जो लोग हैं, 7.5 करोड़ जो लोग हैं वो स्लम में रहते हैं। स्लम में रहने के लिए मजबूर हैं, मलिन बस्तियां। तो स्लम्स मतलब मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है, जहां पर गंदगी है, यहां पर जनसंख्या घनत्व हाई लेवल पर है, भौतिक सुविधाएं नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, स्वच्छता नहीं है, एक तरीके से वहां पर साफ सफाई नहीं है, हाइजीन की सुविधा नहीं है। ये सब चीजें वहां पर, ये रेल की पटरियों के आसपास रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो है ये भारत में बड़ी समस्या है कि इसका समाधान, इससे कैसे इसका जो है एक निराकरण किया जाए। तो और देखते हैं भारत में लगभग जो है 4 से 5 लाख लोग जो है भिखारी हैं। तो भारत में कहीं ना कहीं बेगर्स की संख्या को देखा जाए, बेगर्स मतलब भिखारियों की संख्या भारत में देखा जाए तो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा ये डाटा जारी किया जाता है। तो भारत में 5 से 4 लाख जो लोग हैं वो भिखारी, मतलब ये लोग वो हैं जो भिखारी हैं, जो कहीं ना कहीं भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। और ये लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से कंडीशन में जी रहे हैं, आज भी वो लोग उनके पास भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है 5 से 4 लाख जो लोग भीख मांगते हैं भारत में, इसमें जो है फर्स्ट स्टेट है, यानी कि जो भिखारियों की संख्या में किस राज्य में सर्वाधिक भिखारियों की जनसंख्या है, तो वहां पर पश्चिम बंगाल सामने आता है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी हैं और वहां पर लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो ये गरीबी है, उनके पास भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए तो लोग गरीबी में जी रहे हैं ना, भीख मांगने के लिए मजबूर है ना। अपने जीवन लिए उनके तन पर आप देखिए ना कपड़े हैं, ना उनका घर है, ना कोई उनके पास कोई भौतिक सुविधा है। तो इस तरीके से वो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। अब इसमें कोई डायमेंशन लगा सकता है, कोई दिमाग लगा सकता है कि भिखारी भी बड़े पैसे वाले हो सकते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आप भी भीख मांगना तैयार कर दीजिए। अगर भीख मांगने से पैसा होता है, कोई एक ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई फॉर्मल ऑक्यूपेशन नहीं है, बल्कि मजबूरी में लोग कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करते हैं। तो भारत में 10 लाख लोग जो है, लगभग भारत में 10 लाख जो लोग हैं भारत में बेघर हैं, होमलेस हैं। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं लोग जो है भारत में 10 लाख, लगभग भारत में 1 मिलियन से अधिक जो लोग भारत में वो बेघर हैं, यानी कि जिनके पास अब खुद का घर नहीं है,
जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। रेलवे स्टेशनों के पास जो रेलवे ट्रैक होते हैं वहां पर सोने के लिए मजबूर है, फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, स्ट्रीट पर सोने के लिए मजबूर है, ना उनके घर नहीं है, ना ठिकाना है उनका। तो ऐसे लोग भारत में भी रहते हैं। तो इसलिए गरीबी को समझना बहुत जरूरी है। और मैं और भी गरीबी के बारे में बताता हूं। जैसे अगर और देखा जाए तो एक संस्था है, उस और भी देखते हैं कि भारत में एक इंडेक्स जो है ग्लोबल लेवल पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है। उस इंडेक्स का नाम है, जिसे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया है ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। उसमें भारत की स्थिति लगभग 60 या 70 के पास रहती है। तो भारत में उसकी रैंक जो है लगभग जो है भारत में अगर देखा जाए 107 देशों में लगभग 60वीं 70वीं 65वीं रैंक रहती है। तो इसके आसपास है, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की स्थिति नहीं है। तो कहने का मतलब जो है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें भारत की स्थिति ठीक नहीं है। तो पूरी दुनिया में लगभग भारत में 107 देशों में 60वीं 65वीं रैंक रहती है। और ये बहुत इसको समझने का प्रयास हम करेंगे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स क्या है, कौन कौन से पैमाने हैं, ये भी कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें 3 मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो होता है उसमें 3 आयाम होते हैं और 10 इंडिकेटर्स होते हैं। तो इसमें पहला जो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा जो है जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है। अगर इन और 10 इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से और है प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ है और ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, क्लीन एनर्जी है। अगर इन सब 10 इंडिकेटर्स या 3 आयामों में से अगर किसी लोगों को या फिर इस देश के लोगों को जब वो 33% से कम जो है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उन्हें हम जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत उस जनसंख्या को रखते हैं। ठीक है। अब इतना भारत में व्यापक गरीबी है और इसको लेकर आज भारत का स्टेट वेलफेयर स्टेट है। भारत का एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, एक वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद भी इतनी असमानता है, इतनी आय को लेकर असमानता है, इतनी गरीबी को लेकर स्थिति है, इतनी होमलेस लोग रहते हैं। और देखते हैं तो फिर एक रिपोर्ट जारी की जाती है एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया कि भारत में भी ये इसने डाटा जारी किया गया और ये जो विश्व में भी इसने डेटा जारी किया गया। इसको जो है कौन जारी करता है? इसको जारी करता है विश्व